जी न्यूज का सर्वर हैक करने की साजिश हुई है जिसे जी न्यूज की टीम ने नाकाम कर दिया है। जी न्यूज ने इस साइबर अटैक की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान से जी न्यूज पर यह सीधा अटैक हुआ था। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता दें, जी न्यूज पर यह बड़ा साइबर अटैक करने की कोशिश हुई और सीधे पाकिस्तान से यह प्रयास किया गया है जी न्यूज के साइबर सिस्टम को हैक करने का। जी न्यूज का सर्वर हैक करने की साजिश हुई और इस साजिश को जी न्यूज ने नाकाम कर दिया। जी न्यूज का सर्वर हैक करने की साजिश पाकिस्तान से रची गई। जी न्यूज ने साइबर अटैक को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान से जी न्यूज पर यह सीधा अटैक हुआ है। जी न्यूज की कवरेज से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और जी न्यूज के सिस्टम को हैक करने की यहां पर कोशिश की गई और इस अटेम्प्ट को जी न्यूज की टीम ने फेल कर दिया है। जी न्यूज का सर्वर हैक करने की जो साजिश की गई थी उस साजिश को नाकाम कर दिया है। जी न्यूज ने साइबर अटैक को नाकाम कर दिया है। इससे जुड़ी और जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी बात आपको बता दें कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जी न्यूज ने, और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया के सहयोगी मेरे सहयोगी प्रत्युष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा प्रत्युष का हम रुख करेंगे। प्रत्युष, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सर्वर को किस तरीके से हैक किया गया है। यहाँ लिखा हुआ क्या रहा है, पहले इसे पढ़िए आप। हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये लिखा हुआ रहा। हालांकि इस हैक को हमने नाकाम कर दिया है। आपको साफ साफ बता दे कि ये जो हैकिंग की कोशिश की गई थी इसे हमने नाकाम कर दिया है। लेकिन ये बता रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कितनी ज्यादा खलबली है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय की तरफ से जी न्यूज को वहां पर बैन किया गया था क्योंकि हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से एक्सपोज किया था। और अब ये देखिए, अब सीधे चैनल को हैक करने की कोशिश, और ये सर्वर में ये साफ साफ यहां पर लिखा हुआ रहा है, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान भारतीय चैनलों को, खास तौर पर जी न्यूज को उसने हैक करने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है। राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, मतलब हम पाकिस्तान की आंखों में इतना ज्यादा चुभने लगे? चुभेंगे तो निश्चित तौर पर, लेकिन ये हम जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश की गई। हमारे जो लाइव सोर्सेज हैं उन पर साइबर अटैक किया गया और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये हम बिल्कुल लाइव फीड आपको दिखा रहे हैं। हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये हमारे कुछ लाइव सोर्सेज पर इस तरीके से साइबर अटैक के जरिए पाकिस्तान ने कोशिश की है हमारी आवाज को दबाने की। वो आवाज जो कि पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है, उसके आतंकवादियों को एक्सपोज कर रही है, जनरल मुनीर को एक्सपोज कर रही है, साथ ही साथ शहबाज शरीफ को एक्सपोज कर रही है। और ये एक्सपोज करने का सिलसिला थमेगा नहीं। आप इस तरीके से भले ही हमें दबाने की, हमारे जो सिस्टम है उसको हैक करने की कोशिश करें, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी आवाज को और बुलंद तरीके से रखेंगे। चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो जनरल मुनीर हो, या उनके बैठे हुए वो साइबर अटैक के गुर्गे जो ये सोच रहे हैं कि जी न्यूज की आवाज को वो इस तरीके से दबा देंगे। हालांकि आपको याद दिला दूं, अब से कुछ वक्त पहले एक बार हाफिज सईद ने भी सीधे सीधे धमकी दी थी जी न्यूज को। आज स्थिति ये फिर से हो रही है कि हमारे जितने भी लाइव सोर्सेज हैं, अभी जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उसमें खासतौर से मुंबई से, भोपाल से जो हमारे सोर्सेज थे उन पर यह अटैक किया गया। और ये जो नीचे लिखा आ रहा है आपको देख रहे हैं, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये एक बड़ी कोशिश इनके जरिए की जरूर गई, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा IT सिस्टम है, उसने इस पूरे हमले को नाकाम किया है। पर ये अभी भी लगातार हमारे सिस्टम पर बना हुआ है। ये जो इतना पोर्शन है जो भी हम लाइव ले रहे हैं वहां पर ये अभी टारगेट किया जा रहा है। ये थोड़ी देर में दूर जरूर हो जाएगा, लेकिन ये तय मान के चलिए कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसको हम लगातार और अब तो और भी ज्यादा मुखर होकर के, मैं कह रहा हूं इसके लिए ओछा शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाए। और ये जो लिखा हुआ आ रहा ना, ये दर्शकों को, जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों को देखना चाहिए। पाकिस्तान इसके जरिए फिर से एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान इसके जरिए फिर से नंगा हो रहा है कि ये वो कर क्या रहा है। वो आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, वो सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश ये है कि हमारी जानकारी जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो लोग ना देखें, उसका प्रोपेगेंडा और उसका झूठ देखें, झूठ देखें। बिल्कुल बिल्कुल
प्रत्युष, लेकिन वो झूठ जो है, जो कोशिश उसकी है कि वो दबा देगा, वो सच तो लगातार हम दिखाते रहेंगे। ये जो हम लोग इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, ये जो लाइव व्यू लिखा आपको आ रहा है, ये मैं थोड़ा सिस्टम आपको बता देता हूँ। जो हम लोग बाहर से हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं, चाहे पटना से, मध्य प्रदेश में भोपाल से या फिर मुंबई में, वहाँ जो वो लोग लाइव फीड हमारे पास भेजते हैं, आप हमारे देखते होंगे कि हम उनसे लाइव पर कुछ सवाल जवाब करते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं। ये वो बेसिकली लाइव व्यू होता है, जो सोर्स होता है जिसके जरिए ये सब लाइव होता है। और जो पाकिस्तान के हैकर्स हैं, पाकिस्तान के जो खास तौर से वहाँ हुक्मरान बैठे हुए हैं, उनके जो गुर्गे हैं, उन्होंने बाकायदा इस लाइव सोर्स को टारगेट करने की साजिश रची और ये पिछले 1 घंटे से ये हमला हमारे ऊपर किया गया। लेकिन हमारा जो IT डिपार्टमेंट है उसने इसको पूरी तरीके से नाकाम किया है। कुछ जगह जरूर ये हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान लिखा आ रहा है, जो कि थोड़ी देर में दूर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये प्रत्युष, जब ये हमला खासतौर से भारत ने जिस रात हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, उस दिन हर जगह पाकिस्तान में जी न्यूज देखा जा रहा था। जी न्यूज को बैन कर दिया गया, तो यूट्यूब पे बैठ करके लोग जी न्यूज देख रहे थे और उसके मीम्स बना के दिखा रहे थे। तो देखिए, हम लोग जी न्यूज पर ये देख रहे हैं और यही वजह है कि शायद पाकिस्तान सरकार को इस बात का अंदाजा था कि जी जो लगातार पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, उसकी सही हकीकत तस्वीर दिखा रहा है, उसकी आवाज को कैसे दबाया जाए, उसके लाइव्स को कैसे रोका जाए। इसी वजह से ये नाकाम कोशिश जरूर की गई है, लेकिन हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि विश्वास दिलाते हैं कि उस एक्सपोज को, पाकिस्तान को लगातार हम बेनकाब करते रहेंगे। पाकिस्तान के वो हुक्मरान जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, उनको आपके सामने एक्सपोज ऐसे ही करते रहेंगे। जी, ये अब ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने आपको इसलिए घेरा कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये देखिए, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये साफ साफ लिखा आ रहा है। यानी कि ये जो करतूत है, जो ओछी हरकत है, ये पाकिस्तान के द्वारा की गई है। इससे पहले आपने देखा कि जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया जा रहा था, हिंदुस्तान की तरफ जिसको हम नाकाम कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही थी जिसको इंटरसेप्ट करके बर्बाद किया जा रहा था, सब कुछ हम दिखा रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान को इतनी तिलमिली लगी थी कि उस वक्त वहां पर टीवी चैनल मतलब बंद कर दिया गया। लेकिन हमने वो भी दिखाया था, लोग मोबाइल पर, यूट्यूब पर हमें सर्च कर रहे थे, देख रहे थे, सर्च कर रहे थे, देख रहे थे। हमने वो भी दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अपने एक बड़े कमरे में टीवी चैनल्स लगा करके जी न्यूज देख रहे थे और उसके बाद यहाँ पर बैठे जो उनके कुंठा क्लब के लोग थे, उनको वीडियो भेज करके एक प्रोपोगेंडा नैरेटिव सेट कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे पास 3 जगह हैं जहां इस तरीके के हमारे लाइव सोर्सेज पर मैसेजेस ये देखने को मिले हैं। एक मध्य प्रदेश में भोपाल, दूसरा मुंबई और तीसरा ये बिहार की जो इस वक्त की स्थिति है वो आपको दिखा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें हैं, इन लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको पाकिस्तान का सच दिखा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश जो लिखा हुआ है, अभी हमारी जो IT टीम है वो इस पूरे के पूरे इस सिस्टम को, ये जो हैक करने का सिस्टम है, इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है थोड़ी देर बाद हम अपने IT एक्सपर्ट के साथ में आपको बता पाएं कि ये जो हैक किया गया था कहां से हुआ था, कैसे क्या इनकी साजिश थी। लेकिन फौरी तौर पर अभी जो मिल पा रही है हमारे पास जो जानकारी आ रही है, उसमें हमारे जो लाइव सोर्सेज हैं उसमें साइड में लिखा ये आ रहा है, हैक्ड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान।